तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी है सो बोल रहा था कि ये मेरा ओमेगा है, और जो वेंचा है सो अपने तलवार निकाल करके वांगजी के गर्दन पे रख दिया था। तो वांगजी भी अपना जो उसका तलवार है वो भी निकाल करके वेन चाओ के गर्दन पे रख देता है। तभी सभी जो वेन क्लैन वाले हैं सो सब अपने अपने तलवारें निकालने लगते हैं। तो सब देखते हैं वहाँ जितना भी थे दूसरा क्लैन वाले, तो वो सब बोलते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग ऐसे नहीं कीजिए, आप लोग शांत होकर के बात कीजिए और उसके बाद फिर फैसला कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप लोग ऐसे झगड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर जो वेंडवान है सो वेंचाओ को शांत कराता है और फिर वेंचाओ अपना तलवार हटाता है। उसके बाद फिर जो लेंचिरेन है वो भी बोलते हैं वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये तुम अच्छे नहीं कर रहे हो। तो फिर वांग जी अपना तलवार को भी रख लेता है। इसके बाद फिर जो वी चांगसे है सो बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो कांगसे सरन है वो आती है और बोलती है कि विंग क्या तुम जो वेंचाओ से शादी करना चाहते हो। तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो तो रो ही जा रहा था और ये सब जो हो रहा था उसको सोचने से ज़्यादा अलग हो रहा था। वो तो बेचारा अपने टेंशन में था। तभी जो मैडम यू है सो आती है और बोलती है विंग तुम चुप मत रहो, तुम क्या वेंचाओ से शादी करना चाहते हो या ये बोल रहे हैं मास्टर लान क्या उनसे तुम शादी करना चाहते हो। तो जो विंग है सो कुछ नहीं बोल रहा था। तो मैडम यू फिर से हिलाती है और बोलती है तुम जो चाहते हो वो बोलो। तो उसके बाद फिर जो विंग है सो नोट करता है कि मुझे 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 कि मास्टर लान से मैरिज करना है। तो जो मैडम यू है तो वो फिर बोलती है कि बस अब हो गया, जो विंग वेंचा से मैरिज नहीं करना चाहता है, तो आप लोग शांत हो जाइए। तब जो वेंडवान है सो भड़कने लगता है, बोलता है ये ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बेटे से इसका मैरिज फिक्स हो गया था, ये अभी नकार नहीं सकता है। तो जो वी चांगसे थे वो भी देख रहे थे विंग को कि विंग ने बोल दिया ना। तो कांगसे सरन भी, तो फिर कांगसे सरन कुछ समझ जाती है। उसके बाद फिर वी चांगसे के पास आती है और बोलती है कि ये जो भी बोल रहा है ये इसी तरह बातें रहने दीजिए, इसी का मास्टर लान जो है, जो यंग मास्टर है, ये इनसे ही मैरिज करवा देंगे हम। तो फिर वी चांगसे कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो वेंचा है वो भड़कने लगता है, वो तो बहुत गुस्सा करने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये मेरा ओमेगा है, मैं किसी और से शादी नहीं होने दूंगा, इससे मेरे से पहले इसका शादी फिक्स हुआ था। वो सब झगड़ने लगते हैं। तभी सब बोलते हैं क्रैन वाले कि जो जिसको जो मैरिज करना था वही तो कुछ नहीं बोल रहा है, वही तो बोल रहा था कि मुझे लैंड क्लैन वालों से शादी करना है। तो आप अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। जो फैसला लेना था वो ब्राइड ही ले ली। तो आप लोग शांति बनाए रखिए। उसके बाद फिर सभी शांत हो जाते हैं। और जो मास्टर लान थे वो तो पूरा मतलब लंच रैन थे, वो तो पूरा शॉक्ड हो गए थे कि ड्रामा क्या हो रहा है। जो क्या बोलते हैं वांगजी का ब्रदर लैन सिचैन थे, वो तो बस एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं अपने मन में कि ये मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था कि ये इतना ड्रामा भी कर सकता है मेरा भाई। चलो कुछ तो सही किया, इतना कह करके वो बस मुस्कुरा ही जा रहे थे। तभी मास्टर लान बोलते हैं कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो। तो जो लैन सिचैन थे वो बोलते हैं अंकल कुछ नहीं, मैं बस तो देख ही रहा हूँ ना, मैं तो थोड़े कुछ कर रहा हूँ। तो मैं लैन जो लैन चिरहन है वो बोलते हैं हाँ एक भाई तो ड्रामा यहाँ आकर के कर ही दिया, अब तुम भी तो कर लो ना, तुम्हें तो कोई पसंद नहीं आ गया है। तो वो है तो बस चुप ही हो जाता है। फिर उसका जो ख्याल है वो सीधा चला जाता है जंगसा पे। तो मैंने पहले बताया है कि जंगसा एक अल्फ़ा है,
जियांग चैन मतलब एक अल्फा है, और ये लैन सिचैन है वो भी एक अल्फा है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये दोनों का क्या स्टोरी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों का भी लव स्टोरी है। ओके, तो फिर हम चलते हैं स्टोरी को। तो सभी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैरिज करवा दिया, अब जो ब्राइड यहाँ खड़ी है तो अब मैरिज शुरू कर दिया जाए। तो उसके बाद फिर जो वेंचाओ को, जो वेंडवान है उसको फिर नीचे ले जाता है। वेंचाओ तो गुस्से में पूरा युद्ध करने में लगा हुआ था, लेकिन जो वेंडवान है वो बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, ये सब का हम बाद में देख लेंगे, तुम अभी शांत हो जाओ, यहाँ पे सभी कबीले वाले हैं तो तुम शांत रहो। तो वेंचाओ उसी तरह तमतमाते हुए वहाँ से निकल जाता है। जो वांग जी है सो वहाँ पे जाता है। जो प्रीस्ट है वो सब बोलते हैं, वॉव्स लेते हैं, वो सब सभी को बो करते हैं। फिर जो टी वगैरह था सो पीते हैं, फिर शादी कंप्लीट हो जाती है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो हाँ कैसे कहा, ये हाँ कैसे कर दिया शादी के बदले। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस उसे उस वेंचाओ से शादी नहीं करना था, बस इसीलिए उसने हाँ कर दिया। बाकी इसका मन में थोड़ा बहुत फीलिंग होगा तो था, पर इसका फीलिंग वो भी था कि ये वही है जो जिस अल्फ़ा से मैं पहले मिलता था, वो वही अल्फ़ा है। तो ज़रूर थोड़ा बहुत फीलिंग है इसके अंदर, विंग के अंदर, वांग जी के लिए। तो फिर शादी कंप्लीट होता है, सभी बड़ों का जो है सो बड़ों को बो करते हैं। उसके बाद फिर जो विंग आंगली आती है विंग को, फिर वहाँ से ले कर के जो कांगसेसरान और मैडम यू के पास जाती है। फिर वो सब बातें करते हैं, और विंग तो बस चुप ही था। जो कांगसेसरान है वो बोलती है कि विंग तुम्हारी शादी हो गया है और तुम अब लैन क्लैन जा रहे हो, तो तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो, तो ये अल्फ़ा को तुम बता देना। और मुझे लगता है कि वो वही अल्फ़ा है और ये बच्चा उसी का है। तो तुम जा कर के सारी सच्चाई बता देना, ठीक है, तुम चुप मत रहना। तो विंग बस अपने मदर को सुन रहा था, बातें को अपने मदर को देख रहा था। तो जो कांगसेसरन है वो बोलती है, सॉरी, मैंने जो पहले किया, मैंने बस इस बच्चे के लिए ये सब कर रही थी मैं, क्योंकि इस बच्चे का इसका पिता का नाम मिल जाता। अगर मुझे लग रहा है कि ये जो वांग जी है सो इस बच्चे का पिता है, तो तुमने अच्छा किया इसके साथ मैरिज करके। ओके, और हग कर लेती है विंग को।